नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवत, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अष्टम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम जी, आपके भक्त आपको ब्रह्म जानते हैं, तो कृपा कर यहाँ बताए कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है, जो प्राण त्यागते आपको ऐसा जानते हैं, उनकी गति क्या है। कृपा करके मुझे अपने इस सब नामों का रहस्य समझाए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने ही बल से मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सब में मेरा प्रताप से ही प्रताप है, मेरा बल से ही यहाँ बली है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु मैं हूँ, इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा लिख देता हूँ, उसको वैसा ही प्राप्त होता है, इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश है, मैं इनका अविनाशी करता हूँ, इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है। और भी जो कुछ होनहार, होनी, अनहोनी है, उनका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ, इस कारण से मेरा नाम अद्वैत है। और यहाँ जितने भी यज्ञ होते हैं, मनुष्य, देवता, पितरों के लिए जो भी श्रद्धा करते हैं, इस सब में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होती है, इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक नाम और भी है, देह भरतंबर। अब इसका अर्थ सुन, जितने भी देहधारी है, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। किसी की देह ना मेरी जैसी सुंदर है और ना किसी में मेरा जैसा बल है। देहधारियों की बात तो क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरा यहाँ अवतार महाश्रेष्ठ है, इसी कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अंत काल में अर्थात देह त्यागने के समय मुझे इस प्रकार जानकर मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं, वही मेरा परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, देह त्यागते समय मनुष्य जिस जिस देवता का स्मरण करता है, वहाँ उसी देवता को प्राप्त होता है। अतः तू हर पल हर क्षण मेरा ही स्मरण कर। कौन जानता है कि यहाँ क्षण भंगुर देह कब छूट जाए, अर्थात कब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो। हे अर्जुन, हर समय एकाग्र चित्त होकर हर सांस में मेरा स्मरण, मेरा ध्यान कर। यहाँ अभ्यास योग है, जिसका मन मेरे में ही रमा रहता है और पूर्ण प्रभु समझकर मेरा ध्यान करता है, वहाँ मृत्यु पश्चात मुझे ही प्राप्त होता है। मैं ही काम रूप सबका ज्ञाता और आदि आलेख में ही हूँ। मैं ही सबको आज्ञाएं देता हूँ, मुझे आज्ञा देने वाला कोई नहीं। मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता भी मैं हूँ, अचिंत हूँ, प्रवीण हूँ, सबको जानने वाला जिसको अचिंत रूप कहते हैं, वहाँ मैं ही हूँ। मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। मैं अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पर ब्रह्म हूँ। देह त्यागते समय जो योगी अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राणवायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहराकर परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जानकर जो देह त्यागते हैं, वो मेरे परमानंद अविनाशी पद को जा प्राप्त होते हैं। और जिस परम पुरुष को पाने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, अब उसके विषय सुन। जो योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि इस 9 द्वारों वाली देह को संयम के साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चल करते हैं और हृदय में मेरा नाम का जप करते हैं, ओम ब्रह्मा नाम का जप करते हुए देह त्यागते हैं, वहाँ मेरे परम ब्रह्म अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।
अब मेरे प्रेमी भक्तों का वृतांत सुन, जो मेरे प्रेमी मन को स्थिर रखकर चलते फिरते सोते बैठते मोह से राधा कृष्ण, राधा रमन, राम भगवान, परब्रह्मा, परमेश्वर परमात्मा, वासुदेव कृष्ण, विशंभरा इन नामों का जाप करते हैं। ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं और सुख रूप में मुझे पाकर देह त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो परम सिद्ध महापुरुष है वे पुनः दुखों के समुद्र रूपी इस संसार में जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, सभी जीव मरने के बाद ब्रह्मलोक जाकर फिर लौट आते हैं, मगर मेरे पद को प्राप्त प्राणी दोबारा जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, यह सुन कि जिन लोगों ने मेरा महात्मा सुना है उनकी क्या गति है। सतयुग, द्वापर, त्रेता व कलियुग, जब यह चारों युग सहस्त्र बार बीत चुकते हैं तब एक दिन ब्रह्मा का होता है। इसी प्रकार इन चारों युग के सहस्त्र बार बीतने पर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,250,000 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 वर्षों का एक त्रेता युग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। यहाँ चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप, कृति, परम अविनाशी जाना है उनकी दृष्टि सुन। यहाँ चारों युग सहस्त्र बार बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक शाही है। अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी ही पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चल बांधा है। अब और सुन हे अर्जुन, मेरा जो अवगति रूप है 30 रूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरा अविनाशी अवगति रूप में जा समाती है। हे अर्जुन, यहाँ जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती है और रात्रि में मेरे अवगति रूप में जा लीन होती है, सो मेरा अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से भी इसका नाश नहीं होता। मैं ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं। इस प्रकार से इसका नाम अवगति है। उसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से जो फिर संसार के मार्ग में नहीं आता, वहाँ परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, वहाँ पुरुष सबसे न्यारा है। अब इस मार्ग को पाने के उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति करके पावे है। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना एक सांस नहीं खोना, इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति में मैं पाया जाता हूँ। मैं ऐसा पुरुष हूँ जिससे यहाँ सृष्टि न केवल उपजती है बल्कि उसी में आकर लीन हो जाती है। हे अर्जुन, आगे सुन। इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पर ब्रह्मा में जा लीन होते हैं। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब उनकी बात सुन। जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, वहाँ इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रयान सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो कि अंधकार पक्ष है, ये पितरों की रात्रि होती है। जब 6 माह सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है तब देवताओं का दिन होता है और जब दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। वहाँ इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन होता है तब देह का त्याग करता है। मनुष्य भी जागते हों, देवता भी और पितर भी जागते हों, तब देह का त्याग कर वे मनुष्य का, देवताओं का और पितरों का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का ज्योत नामक नगर है। उसका कौतुक देखते हुए वे मेरे अविनाशी परम पद में जाकर विलीन हो जाते हैं। तब मुझे जानने वाला परम सुख रूप हो जाता है। अंत काल में जिस जीव ने जिसका सिमरन किन, ताही को योनि मिले पशु प्रेत या मीन। पशु प्रेत या मीन की जिसका ध्यान करेगा, निश्चल उसमें प्रकट उन्हीं में भ्रमत फिरेगा। परंतु जो जन अंत समय मुझको ही धावे,
निसंदेह वहाँ जीव परम गति को ही पावे। अब उस योगी की बात सुन जिसका पूर्ण जन्म होता है। वहाँ योगीश्वर जब मनुष्य की देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। वहाँ दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तूने योगियों के दोनों मार्ग सुने। यहाँ मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए, तरह तरह पार्थ तू ही योग युक्त चित्त लाए। जिन्होंने यह बात समझी है वे मोह को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी इस कालों में मेरा साथ स्वयं को बंध। अब इस अध्याय पढ़ने सुनने का क्या पुण्य है, अब यहाँ सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान और सब दान किए से जो पुण्य उपजते हैं, वहाँ सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होगा। जो श्रद्धा सहित इसको धारण पाठन श्रवण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होंगे।